एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी तेज आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम किसानों के साथ ये अन्याय क्यों? मुझे तो लगता है कि आपको ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आपको पता होता तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। क्या आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को? यदि आप मेरे हाथों में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना, मैं अनाज के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे शब्द सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, जा, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। और इस बार जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। और इस बार किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी, हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने होंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना था ही नहीं। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां और समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उसका डटकर सामना करना। विश्वास रखना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आप समझ गए होंगे कि जिंदगी में सफल होने के लिए संघर्ष कितना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें
और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। हम जल्द ही फिर उपस्थित होंगे किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।